हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हम लोग एक्स और गेट को डिस्कस कर रहे थे, जोर गेट जिसको बोलते हैं। तो एक्स और गेट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, सिंबल पढ़ लिया था उसका, और ये एक और जो था ट्रू टेबल, ये भी डिस्कस कर लिया था। फिर मैं बोल रहा था कि इस ट्रू टेबल की हेल्प से हम लोग इसका डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो इसका डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो इसमें ऐसा है कि अगर दोनों वैल्यू जीरो है, मतलब सेम है, तब क्या मिल रहा है, आउटपुट जीरो। यहां पे भी दोनों वैल्यू सेम है, 1 1, उस सिचुएशन में भी क्या मिल रहा है, जीरो। मतलब दोनों वैल्यू सेम है, भले वो 0 0 हो या 1 1 हो, तब आउटपुट क्या मिलता है, निम्न मिलता है, लो वैल्यू मिलता है, मतलब जीरो मिलता है। और जब दोनों असमान है, अनइक्वल है, एक तो जीरो है एक 1 है, या एक ये इधर वाला 1 हो गया या जीरो हो गया, तो अगर अलग अलग है तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है, मतलब उच्च मान मिलता है। तो अगर ऐसा कोई आउटपुट देता है इस टाइप से, तो उस हम लोग उस गेट को क्या बोलते हैं, एक्स और गेट बोलते हैं, जोर गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग इस तरीके से इसका शुरू में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसका डेफिनेशन नहीं लिखो, इसका स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो कि एक्स और गेट में ऐसा होता है या ऐसा होता है, उसको एक्स और गेट बोलते हैं। एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो इसको। तो चलो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो एक्स और गेट में जब दोनों निवेशी, एक्स और गेट में जब दोनों निवेशी समान प्रकार के ब्रैकेट में लिख लो, समान प्रकार के ब्रैकेट में लिख लो, उच्च उच्च या निम्न निम्न, या तो 0 0 या 1 1, ब्रैकेट में लिख लो उच्च उच्च या निम्न निम्न, ब्रैकेट क्लोज, हो तो निर्गतमान शून्य प्राप्त होता है, निर्गतमान शून्य प्राप्त होता है, तथा जब दोनों निवेशी उच्च हो, जब दोनों निवेशी असमान हो, तो निर्गतमान उच्च प्राप्त होते हैं। उच्च के ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते हो। तो निर्गतमान उच्च प्राप्त होते हैं, उच्च के ब्रैकेट में 1 लिख लेना आप। ठीक है, ये एक्स और गेट की कंडीशन है। तो इसको इंग्लिश में लिख लो। इन द एक्स और गेट the output will be low, और लो के ब्रैकेट में लिख देना 0। the output will be low if both the inputs are same, and output will be high if both the inputs are different, and output will be high when both the inputs are different. ठीक है, when both the inputs are different। तो ये इस तरीके से ये एक्स और गेट की सिचुएशन होगी। ये डेफिनेशन, ये इसका इंफॉर्मेशन हो गया स्टार्टिंग का, बाकी का ये सिंबल और ये जो है ट्रू टेबल ही हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जाता है कि इसको इससे प्रूव करो, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे क्या। जो मैंने बूलियन अलजेब्रा सिखाया था ना स्टार्टिंग में, वो बड़ा काम में आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा। एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछता है कि, ये बता दिया क्या मैं, फिर भी बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि नोर गेट का TTL सर्किट शो करो, नोर गेट का। तो पहले नोर गेट का के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बतानी है, फिर उसका TTL सर्किट बताना है। सर ये इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी थी ना, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं, और ये क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरीके से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ।
ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं एक और बात बताऊँ। हाँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैंने बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, मैं थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको, मैंने वहाँ पे तो सिखा दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने बोला था कि 0 0 हो तो इसको लिखते हैं 0, 0 + 1 है या 1 + 0 है, एक ही बात है, इसको क्या लिखते हैं 0, सॉरी ऐड करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 + 1 का मतलब भी क्या होता है 1 होता है, ये चीज़ें मैं बता चुका था, है ना। इसके अलावा 0 × 0 क्या होता है 0 होता है, 0 × 1 या 1 × 0 एक ही बात है, ये भी क्या होता है 0 होता है, 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, ये हो गया था। चलो इसके अलावा ऐसा था a + a डॉट a डॉट a बार, ये क्या था, ये मैंने बताया था कि ये क्या होता है 0 होता, ऑलवेज 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो a का वैल्यू 1 है तो a बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर a का वैल्यू 0 है तो a बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया। तो 1 × 0 0 होता है और 0 × 1 0 होता है, मतलब ये एक जनरल कंडीशन बोल दिया कि a बार कुछ भी आया तो 0 हो जाएगा, a बार बोल लो या b बार बोल लो, कुछ भी। तो दो अगर कोई भी अपने बार से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी अपने बार से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेट से, एक तरीके से संयुग्म में से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं 0 होता है वो वैल्यू, है ना। आगे बात करें, और भी कुछ बताया था मैंने। 1 + a, ये क्या होगा 1 में एक जोड़ दो, एक कुछ भी, तो क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि a का वैल्यू अगर 1 हुआ तो 1 + 1 भी 1 होता है, a का वैल्यू 0 हुआ तो 1 + 0 भी 1 ही होता है, तो ये 1 होता है। दूसरा मैंने एक और चीज़ बताया था 0 × a, ये क्या होता है 0 होता है, 0 × a क्या होता है 0 होता है। a का वैल्यू 1 होगा तो भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हुआ तो भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसके अलावा 0 + a, 0 + a तो a होगा। इसके अलावा 1 × a, 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने पहले सीखी थी, ये हमारे को आनी चाहिए, ठीक है। एक छोटी सी बात और सीखी थी कि 0 का बार जो होता है वो 1 होता है, 1 का बार 0 होता है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी थी आपको। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा था जो हमने सीख चुके थे हम लोग इन फर्स्ट लेक्चर। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस को मैं आराम से करवाऊँगा, क्योंकि एग्जाम में कोई ऐसा नहीं कि मैं 5-6 क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ आपको, मैं कंसेप्ट पकड़ना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ताकि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आए तो भी आप कर पाओ। अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो फिर आप वो 4-5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो आप कंसेप्ट को समझो ताकि आप कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो देखो भैया, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। ऐसा है a + ab = a, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब मेरी बात सुनो, पहली चीज़ तो आप यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता है या हो जाता है जैसे भी है, पहले खुद अपने आप को टाइम दो 1-2 मिनट, फिर उसके बाद में अगर आपको नहीं होता है तो फिर मैं करवा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर उसको वापस से प्ले करके कर सकते हो, ठीक है। देखो इससे स्टार्ट करते हैं, ये लेके आना, ठीक है। मैं काम करता हूँ बाई LHS, क्या है a + ab, ये है, इन दोनों में a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + b, ये आएगा, करेक्ट है। चलो 1 + b, किसी में भी अगर कोई 1 के अंदर कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आता है 1 ही आता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना। अरे यहाँ पे एग्जांपल दिया था 1 + a, क्या होता है 1 होता है। a ले लो, b ले लो, कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी बाइनरी नंबर हो सकता है। तो 1 + a क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, एक तरीके से, एक सेकेंड, यहाँ पर a की जगह क्या है b है, तो 1 + b क्या हो जाएगा 1 + b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा a आ गया, प्रूव्ड। बहुत आसान था, बहुत आसान था, वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो गया, आगे बात करें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करना है और फिर मैं जैसे करवाऊँ, मतलब, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी से करें, कोई भी मेथड हो सकता है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो इसको। जैसे मैं अभी बताऊंगा कि अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, या कोई अलग तरीके से भी इसको सोल्व करके ले के जा सकता है।
इसका वैल्यू प्रूव करना है 1 आना चाहिए, इसका वैल्यू ये प्रूव करना है। क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। देखो इसका वैल्यू, अब देखो क्या कर सकता हूं मैं। चलो अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, केवल 1 कैलकुलेट करना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 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 इससे पहले कुछ चीजें अगर हटती है तो मैं हटा देता हूं। देखो सिंस अपने को पता है कि कोई को a और a बार का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 0 होता है, ये पता है ना। तो देखो यहाँ पर आ रहा है a बार, इसका मतलब ये 0 हो गया, 0 को b से मल्टीप्लाई करेगी तो 0, तो ये टर्म तो क्या हो गया? डायरेक्ट ही 0 हो गया, ये पद 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो b इंटू बी बार, तो ये भी क्या खुद का खुद से ही क्या हो रहा है? बार का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ये भी 0 हो जाएगा। 2 टर्म बचेंगे अपने पास में। तो देखो इसको ये मैंने बता दिया कि क्यों 0 हो रहे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, सिंस ये लॉजिक होता है इसलिए क्या हो रहा है? एक तो a बार b 0 हो जाएगा, एक a बार b, ये भी 0 हो जाएगा। ये दोनों टर्म तो गए, 3 टर्म ये बचे, 2 टर्म वो बचे। अतः तो y क्या आया? एक तो पहला टर्म, एक सेकेंड टर्म, थर्ड प्लस वो लास्ट के 2 टर्म a बार प्लस b बार, ये दोनों टर्म बचे। अब इनमें देखो, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है। चलो इसमें और इसमें a कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों टर्म में a कॉमन लिया, तो इसमें तो बचा 1 और इसमें क्या बचा? b बार, ठीक है। प्लस ये जो 2 टर्म बच गए, ये टर्म और ये, अच्छा 3 टर्म बच गए क्या अभी? अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं करके दोबारा करता हूँ। चलो मैं एक बार इस तरीके से करता हूँ, क्योंकि आप किस दिमाग में, जब मैं इस तरीके से कर सकता हूँ तो आपके भी दिमाग में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन मुझे पता है कि ये दूसरे तरीके से हो सकता है। इस तरीके से करते हैं, आंसर किस तरफ जाता है, तो आपके भी दिमाग में रहेगा कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। और अगर ऐसा हो गया तो आंसर आता है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। तो अगर मैंने क्या किया, इसको और इसको ले लिया, अभी मैं ले रहा हूँ इसमें और इसमें कॉमन आ रहा, तो इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें, इन दोनों में a बार कॉमन आ रहा, इसमें बचा 1 और इसमें क्या बचा? b, लास्ट में क्या बचा? b बार। यहाँ पे मैं जो इसका जो एक्चुअल आंसर जो हमारे को प्रूव करना है ना, वो अभी मैं इधर कैलकुलेट करके बताऊंगा। पहले इधर देखो इससे क्या आएगा, क्योंकि आप तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकता है। सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो 1 प्लस बी बार, तो किसी में भी 1 ऐड करोगे तो 1 ही रहता है, तो 1 प्लस बी बार 1 हो गया, तो a डॉट 1 हो गया। इसमें देखो 1 प्लस बी 1 हो गया, प्लस बी बार आ गया, तो ये क्या बचा? a प्लस ए बार प्लस बी बार, ऐसा आया। अब देखो a प्लस ए बार, a प्लस ए बार क्या होता है? कोई बता सकता है? a प्लस ए बार 1, अरे a प्लस ए बार 1 ही होता है ना। a प्लस ए बार 1 कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 है तो a बार क्या हो जाएगा? 0, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1, और a का वैल्यू अगर 0 है तो a बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1, मतलब a प्लस ए बार क्या होगा? 1 होगा। तो मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ यहाँ पे, सिंस a प्लस ए बार क्या होगा? 1 होगा, इसलिए अतः y क्या होगा? इसका हो जाएगा 1 प्लस बी बार, और 1 में कुछ भी ऐड करो 1 ही आएगा। ये लो प्रूव हो गया। एक तरीके से तो मैंने ऐसे कर दिया, इसको देखो दूसरे तरीके से, हर तरीके से इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं तो किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो दूसरे तरीके से बताता हूं मैं। इसमें और इसमें कॉमन ले लो आप a, एक सेकेंड, देखो हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था मैं इन दोनों में, हाँ
इन दोनों में अपने पास क्या कॉमन आ गया, ये इन दोनों में पहले दो टर्म है उनमें कॉमन ले लिया मैंने a, तो क्या बचा 1 प्लस b बार बच गया, ये बचा 1 प्लस b बार पहले और दूसरे टर्म में। अब अगर मैं इसके अंदर और इसके अंदर, तो अभी मैंने कहाँ पे कौन कौन सा, अच्छा पहले क्या किया था मैंने, ये वाला और ये वाले टर्म में कॉमन लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड ठीक किया था कि मैंने, ये तो हो ही गया ना, एक मेथड तो कंप्लीट हो गया, दूसरा मेथड याद करते हैं। पहले इन दोनों में कॉमन लिया था, अब अगर मैं चाहूँ तो पहले इन दोनों में कॉमन लिया था, अभी इन दोनों में अगर कॉमन लूँ, पहले इनमें कॉमन लिया फिर इसे इनमें कॉमन लेते हैं। चलो इस तरीके से करता हूँ मैं, इस ए को छोड़ दो, इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं, ए को छोड़ दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार दोबारा पूरा का पूरा, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार। चीज़ों को रटना मत, चीज़ों को सीखना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इसको अलग तरीके से कर सकता है, कितने भी तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, आपका सिंप्लीफाई होकर वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। देखो अगर इसको ऐसे छोड़ दूँ, चलो ठीक है इसको छोड़ दिया मैंने, इसके अंदर और इसके अंदर ए बार कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से ए बार कॉमन लूँ तो इसमें बचा b और उसमें बचा 1। इन दोनों में b बार कॉमन आ रहा है तो b बार कॉमन ले लिया, इसमें बचा a प्लस 1। ठीक है, अब देखो a प्लस 1 क्या होता है 1, तो a प्लस 1 तो क्या हो गया 1, b प्लस 1 भी क्या होगा 1, तो a बार डॉट 1 प्लस a, तो फाइनली क्या बना a प्लस a बार प्लस b बार। इधर से भी ये आया था, लेकिन इधर से हमने दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया था, यहाँ से भी लास्ट में आया था a प्लस a बार प्लस b बार, लेकिन यहाँ पर देखो हमने दोनों को अलग अलग कॉमन अलग तरीके से लिया था, अलग चीज़ें की थी हमने, अलग किया था ना, अलग किया था, इसमें कॉमन लिया था हमने, और पहले इसमें कॉमन लिया था, ए बार कॉमन लिया था, एक बार एक ए कॉमन लिया था, इसमें पहले मैंने इसको ए को छोड़ दिया, अलग तरीके से लिया। ये लास्ट में आया ए प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है, प्लस बी बार, ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब ये तो ये है कि आपने एक स्टेप दूसरे तरीके से लिख दिया उसको, तो वो अलग तरीके से सोल्व हो जाएगा। बट आपको अगर बेसिक आइडिया है कि इसमें 1 ऐड करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, किस तरीके से किधर जाएगा, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, एक स्टेप का चेंज हुआ, लास्ट में जाके तो वैसा ही मिल गया। ठीक है, ये ऐसा भी हो गया। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आप लिख सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले मैं चाहता हूँ खुद करें, हो सकता है कि आप जब कर रहे हो तो आप किसी और वे में कर दो उसको, तो चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ऐसा है कि इफ c इज इक्वल टू 0, c 0 है, a इज इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 0 है। अगर ये वैल्यूज गिवन आपको, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है कि y इज इक्वल टू a प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार, एक सेकेंड, ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी का होल बार इंटू सी, इसका क्या वैल्यू आएगा? तीन चीज़ों का वैल्यू पता है, ए बी सी तीनों का वैल्यू पता है, और ये चीज़ पूछा आपने को, ये दोनों पे एक साथ है बार। ठीक है, ये वैल्यू पूछा है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो एक तरीका तो मैं बताता हूँ आपको, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, आप इन सब के डायरेक्ट वैल्यू लिखो तो वैसे भी आ जाएगा। आप पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर मैं सिंप्लीफाई की फॉर्म में बात करूँ तो आप ऐसे कर सकते हो, वैल्यू बाद में भी लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इन तीनों में देखो ए कॉमन आ रहा है, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है ए, और एक कॉमन लेने का फायदा, देखो जब भी सिंप्लीफाई करना हो, इसको छोटा रूप कैलकुलेट करना हो, छोटा फॉर्म कैलकुलेट, ये तो काफ़ी बड़ा है, कम टर्म्स में कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कॉमन लेना है। यहाँ तो बिना कॉमन के भी तीनों के वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाएगा,
लेकिन चीजें सीखने की कोशिश करो, मैं अलग वे में बता रहा हूं। आपको कॉमन ऐसी चीज लेनी है कि आप कम से कम एक चीज 1 हो जाए। मतलब जैसे मैं अगर यहां से तीनों से 1 एक कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, b बार बचेगा, इसमें क्या बचेगा, b इंटू सी बचेगा, फिर आगेगा ये ए बी बार सी प्लस ए प्लस बी का होल बार डॉट सी और ये होल बार आ गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि देखो इसमें 1 आ गया ना, 1 के साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ 1 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो ये आएगा a डॉट 1 आ जाएगा, तो a डॉट 1 a हो जाएगा, तो ये a आया प्लस a b बार c प्लस a प्लस b का होल बार c। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे, अब यहाँ पे आके भी कर सकते हो, एक ही बात है। लेकिन मैंने जो ट्रिक सिखाया ना कि कॉमन किस तरीके से लेते हैं, ये आगे बहुत जगह पे काम आएगा, ठीक है। ये ट्रिक सिखाने का मतलब ये है, यहाँ पे चीज़ों को सीखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चंस तो ऐसा है कि 5-6 क्वेश्चन रटने से कोई काम नहीं होगा। ए का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू, ओ ये तो बड़ा आसान हो गया। देखो ए का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, ए का वैल्यू, चीज़ देखना एक बार क्या हो रहा है। ए का वैल्यू रखा 1, ए का वैल्यू 1 डॉट बी का वैल्यू 0 का बार इंटू सी का वैल्यू 0 प्लस ए प्लस बी 1 प्लस 0 का होल बार डॉट सी बार सी 0। अब देखो 1 में ये दोनों टर्म ऐड कर रहा हूँ, 1 में कुछ भी ऐड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे इनको सोल्व करोगे तो देखो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 0 आएगा, इससे भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 आ रहा है। ये 0 नहीं भी आता तो भी 1 में, इनको कुछ भी आता है यहाँ पे 1 में ऐड करते तो 1 ही आता। तो कोई भी चीज़ में 1 अगर आ रहा है हम एडिशन में, 1 में ऐड करोगे तो बाकी के टर्म ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का बार हो गया, मतलब इसका सबका एडिशन 1 हो गया, 1 का बार आ गया, और 1 का बार क्या होता है, 0 आ गया। ये है सिंपल सी चीज़ है। आप चाहते तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट करते एक स्टेप में आ जाता है, ए का वैल्यू 1 रखते तो 1 प्लस ये सारा हो जाता, और वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही पता चल जाता कि 1 प्लस ये मतलब 1 आएगा और 1 का बार मतलब 0 आएगा। लेकिन ये करने से आप ये चीज़ भी सीखे, ये स्टेप भी आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप टूल्स सीख लो, ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि ये एग्जाम में आएगा, तो आप लॉजिक सीखो चीज़ों के, ठीक है। ये हो गया, और क्वेश्चंस करते हैं। एक बार मैं टाइम देख लूँ, हाँ अभी 5-7 मिनट है अपने पास में, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि बहुत कमाल का क्वेश्चन है, इसको देख लो। ये बहुत अच्छा है, मतलब आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देगा ये बहुत कुछ सिखाएगा ये क्वेश्चन। कहाँ गया वो, ये है ए प्लस नहीं है, ये है जोर गेट वाला सिंबल, ए बार डॉट बी, ये है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए प्लस बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। मैं इसके 3 आंसर कैलकुलेट करके बताऊंगा, कई बार इसके दूसरे भी आंसर आते हैं, वो आंसर भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। वो आंसर देखो क्या क्या है, इसी क्वेश्चन के दो दूसरे आंसर भी हो सकते हैं। 2 दूसरे आंसर ये है, ए प्लस ए बार बी, ये आंसर भी पॉसिबल है इसका। और एक आंसर है बी प्लस ए बी बार, ये तीनों आंसर पॉसिबल है। मैं हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ ले, प्रूव करो इसको इसके इक्वल, या ये पूछ ले, लेकिन मैं तीनों ही सिखा देता हूँ। और कमाल का तरीका है इसका, देखो लॉजिक सीखना, ये लॉजिक और क्वेश्चंस में भी काम में आते हैं। अब देखो बाई LHS, ये है ऐसा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको लॉजिक सिखाया था कि मान लो कि कोई भी 2 बाइनरी नंबर आ गया, मान लो x आ गया और y आ गया, इन दोनों को कैसे सोल्व करते हैं,
इनके बीच में ऐसा अगर सिंबल है, वो एक्स और गेट में पढ़ा था ना, अगर ऐसा सिंबल है तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक को लिख दिया दूसरे पे बार, प्लस पहले पे बार दूसरे को ऐसे लिख दिया, ऐसा होता है। तो इसके हिसाब से इसको सोल्व करना है। अब देखो, अरे वहां पे जब मैंने एक्स और गेट में बताया था वहां पे ए बी लिख के बताया था, यहाँ पे एक्स वाई लिख के बता दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखो इसमें x को रिप्रेजेंट ये कर रहा है, एक नंबर ये पूरा है, एक संख्या तो ये है पूरी, y मान लो इसको, एक कौन सा, ये x है, ऐसा है। तो देखो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, a लिख दिया, दूसरी संख्या ये है, दूसरा नंबर ये है, तो इसका क्या आएगा, पूरे का बाहर आएगा, तो a बार b का होल बार, प्लस पहले पे बार a बार, और दूसरे को ऐसा का ऐसा a बार b। ठीक है, अब देखो इसको ओपन करते हैं इसको, तो a इस पे डबल बार है, मतलब बार है, तो ये बार अगर ओपन होगा तो देखो डी मॉर्गन से हम लोग जानते हैं, डी मॉर्गन से इस पे बार आएगा तो दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, मतलब अंदर वाले पे बार का बार हो जाएगा, और यहाँ पे डॉट है ना तो डॉट का हो जाएगा प्लस, और बी पर भी आ जाएगा बार। इसको ओपन करना सीखे। पहला टर्म है ये ए बार, पहली संख्या ही ए बार है इसमें, तो अगर इस ऊपर वाले बार को हटाते हैं डॉट से तो क्या हो जाता है, पहली संख्या का बार प्लस दूसरी संख्या पे बार, तो फर्स्ट नंबर पे बार आएगा, तो ए बार है पहला नंबर, तो ए बार पे बार प्लस बी पे बार, तो ऐसा आ गया। आगे ये देखो, ये दो बार लिखा हुआ तो एक बार लिख लो इसको, एक ही बात मतलब है इसका, मैंने इसे कहा था दो बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में या एडिशन में, तो एक ही बार लिख लो उसको। अब ये देखो ए, किसी पे दो बार आता तो उसका कोई मतलब नहीं, वापस कैंसिल होकर वहीं पे पहुंच जाता है, तो ए का बार मतलब ए प्लस ए बार बी। ये देखो क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए बार बी। तो देखो ये क्या आया, इन दोनों में क्या आया, ए, ये तो ए हो गया, प्लस ए बी बार हो गया, प्लस ए बार बी आ गया। अरे ए को एक ही बार लिख लो ना, दो बार लिखने की जरूरत है। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए 1 प्लस बी बार प्लस ए बार बी, ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए आ गया इसमें, 1 प्लस बी बार 1 हो गया, तो ए प्लस ए बार बी। एक आंसर तो इसका ये होता है, लेकिन ये नहीं पूछा ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी, ये आंसर मिल गया एक तो, ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है, तो इस तरीके से ये भी पूछ कर सकते हैं हम लोग। इसके आगे एक दूसरा आंसर ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, देखो इसको मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखना अब मैं लॉजिक सिखाता हूँ। मुझे एक आंसर, अगर मान लो आपको ये नहीं बोल के आपको ये बोला होता कि मुझे आंसर चाहिए बी प्लस ए बी बार, वो जो थर्ड वाला आंसर है ना, ये कैलकुलेट करके लेके आना है मान लो, और आप पहुँचते यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपको बी और बी बार दोनों चाहिए, बी और बी बार दोनों चाहिए ना आपको, ए बार नहीं चाहिए, बी और बी बार चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, बी और बी बार चाहिए ना, बी बार तो है ही नहीं ना अपने पास, तो बी और बी बार कैसे देखो कैसे लेके आते हैं। मैं काम करता हूँ इसमें, इसको ऐसे लिखता हूँ, आगे a.1 प्लस ए बार बी, 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, कुछ कर सकते हैं ना हम लोग। तो अगर इसको ऐसे लिख दूँ, और एक को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक को 1 जो है उसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 1 को मैं लिख रहा हूँ b प्लस बी बार, ऐसे लिखा मैंने, b प्लस बी बार 1 ही होता है, तो वापस 1 हो जाएगा, तो मतलब 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे b बार चाहिए था ना, b बार लेके आना था, तो वो b बार लेके आ रहा हूँ मैं, ऐसा आ गया। अब देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी आ गया, एक आ गया ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आया। अब देखो क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए, एक तो बी चाहिए, एक तो क्या चाहिए, बी चाहिए, एक ए बी बार, तो ए बी बार तो चाहिए मुझे, ये तो रखना है लास्ट तक, एक चाहिए बी, तो इन दोनों में देखो बी कॉमन ले लो, इन दोनों में बी कॉमन ले लिया तो बचा ए प्लस ए बार, और ये बचा ए बी बार, ठीक है। इन दोनों में a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, तो ये बचा b इंटू 1 का मतलब कुछ नहीं, तो ए बी बार,
ये आ गया एक आंसर। वो जो थर्ड